सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं लूकस को, जो कि फाइनली डंजन से बाहर निकलता है भागते हुए, और हम देखते हैं कि वो अपने साथियों को धोखा दे के बाहर तो आ जाता है, बट हम देखते हैं कि वो बाहर आने के बाद जब अपने साथियों से मिलता है तो अचानक से झूठ बोलता है और कहता है कि मेरे जितने भी साथी थे डंजन के अंदर गए हुए वो सभी मर गए हैं और केवल मैं ही अकेला बच के आया हूँ। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारे ऑथर होता है, यानी कि हमारा जो नोट होता है, उसके माता पिता को, जो कि उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम के हाथ में एक अंगूठी होती है जिससे एक साइन निकलता है, जिससे साफ पता चलता है कि जो हमारा आर्थर है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा इजला होता है, यानी कि इस लड़के का नाम मुझे ढंग से पता नहीं है, बट इसका नाम शायद इजला ही होता है। तो इसे हम देखते हैं जो कि नोट की जान बचाता है, यानी कि हमारे आर्थर की जान बचाता है। और जैसे ही आर्थर जागता है तो कहता है कि थैंक गॉड यार, तुम अभी तक सही हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो आर्थर होता है उसके हाथों में कुछ हीलिंग स्टोन्स होते हैं, जिसे तोड़ के हम देखते हैं कि वो आर्थर को थोड़ा बहुत हीलिंग एक तरीके से हील करता है। और जब आर्थर थोड़ा सा हील हो जाता है तो वो कहता है कि फाइनली मैं ठीक हूँ। बट जैसे उसे लूकस के बारे में याद आता है कि लूकस ने उन्हें धोखा दिया और वो वहाँ से भाग गया, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वही देखते हैं दूसरी ओर हम देखते हैं जैस्मिन को, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तभी हम देखते हैं जो इजला होता है वो बताता है कि एक्चुअली जो जैस्मिन है उसके अंदर बिल्कुल भी माना पावर बचा नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा सा ठीक होने में। वैसे तो कोई इंजरी है नहीं। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो उसके ऊपर भी अपनी हील का इस्तेमाल करता है, उस हीलिंग स्टोन का, और वो भी थोड़ा बहुत हील हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों आपस में बैठ के बात करने लगते हैं। तभी अचानक से हमारा जो आर्थर होता है वो कहता है कि यार मेरा ये जो मुखौटा था वो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं इजला कहता है कि माफ़ करना, मुझे वो मिला नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो लेके नहीं आया। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है तो तुमने मेरा शकल देख ही लिया तो कोई बात नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं। जो हमारा आर्थर होता है वो इजला को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने जैस्मिन की और उसकी जान बचाई थी। बट इजला कहता है कि मैं कोई लूकस नहीं हूँ जो कि तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो बताता है कि जो एक्चुअली हमारा जो लूकस है उसने बहुत बुरा किया हम लोगों के साथ, वहाँ पर वो हम लोगों को वहाँ पे मरते हुए छोड़ के भाग गया। केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने हमारे जैस्मिन को मारने की कोशिश की और साथ ही में हमारे नोट को भी, यानी कि हमारे आर्थर को। यानी कि आर्थर और नोट जो है ना वो सेम ही नाम है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा इजला होता है वो पूछता है कि एक बात बताओ नोट, जब तुम्हारे सामने वो बड़ा सा गार्डन आया तो तुमने उसे देख के भागे क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जैस्मिन ने भी तुमसे भागने के लिए कहा था। बट हम देखते हैं कि जो हमारा नोट होता है, यानी कि हमारा आर्थर, वो कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं अपने साथियों को कभी भी छोड़ के भागूंगा नहीं और उनकी जान जरूर बचाऊंगा। और हम देखते हैं ये बात सुन के जो हमारा इजला होता है कहता है कि यार तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुमने ये अजीब सी जो मतलब गुफा है वो बना रखी है मेटल की। और हम देखते हैं जो हमारा इजला होता है वो कहता है कि हाँ इसे मैंने ही बनाई है। तभी वो कहता है हमारा आर्थर कि वेल जहाँ तक मैं जानता हूँ, चाहे तुम भले सक एलिमेंटल मैजिक मैजिक वाले बंदे हो, बट फिर भी कोई भी इंसान इस तरीके से कोई मैजिक मतलब मेटल का गुफा तो नहीं बना सकता, वो भी तब जब कोई मेटल ना हो आसपास। तभी इजला कहता है कि वेल एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं एक ड्वार्फ हूँ, इसीलिए शायद मैं ये कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो कहता है कि क्या सच में, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। तभी हम देखते हैं वो अपने बारे में बताता है कि एक्चुअली उसको एक एल्डर ड्वार्फ ने पाला है, जिसने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की थी। जब उसकी आंखें खुली थी वो अचानक से कहीं पे मतलब पहले कहीं और रहता था, और जब अचानक से वहाँ पे वो बेहोश हुआ और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक दूसरी जगह पे था जहाँ पे वो बहुत सारे अजीब से मेटल्स के पास था, और वहाँ पे उसे वो ड्वार्फ मिला था जिसने उसकी जान बचाई और उसको इस तरीके से पाला। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे आर्थर को हमारे इजला के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे उसके पास ये मैजिकल पावर आई और किस तरीके से ड्वार्फ ने उसे पाला है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं ड्वार्फ से रिलेटेड है। फाइनली हम देखते हैं कि हमारा आर्थर इतना तो जानता है कि जो इजला है उसके पास कुछ तो स्पेशल है, बट उसे ये नहीं पता चलता है क्या। दूसरी ओर हम देखते हैं जैस्मिन को, जो कि भाई नींद में बड़बड़ा रही होती है, और जिसे देख के आर्थर डर जाता है कि यार ये किस तरीके से बड़बड़ा रही है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा इजला होता है वो कहता है कि भाई ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो उस समय वो पावर इस्तेमाल की थी वो क्या था, वो किस तरीके की पावर थी, तुम्हारा सारा शरीर जो था एकदम तरीके से पूरा वाइट हो गया था, आखिर कैसे। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है बताता है कि वेल शायद तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ चलो अपने बारे में, कि एक्चुअली मैं एक एग मेंटर हूँ। और फाइनली हमें पता चलता है कि वो जो है ना वो कम से कम 4 तरह के मैजिकल एलिमेंट्स को मतलब कंट्रोल कर सकता है हमारा आर्थर, और साथ ही में उसके पास 2 एक्स्ट्रा पावर भी है, यानी कि डार्क पावर और आइस पावर। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के जो हमारा इजला होता है वो कहता है कि यार तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो, तभी तो मैं सोचूं कि तुमने इतनी जल्दी उसको कैसे हरा दिया और तुम उस बीस्ट से भी नहीं डरे, वैसे तुमने उस बीस्ट को हराया कैसे। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि वेल मैं इन पावर्स के साथ साथ मेरे पास एक और पावर है, मैं एक बीस्ट टेमर भी हूँ, इसीलिए मैंने उसको बहुत ही ईजिली हरा दिया। फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के तो इजला और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि यार तुम्हारी एज क्या होगी। तभी वो कहता है बस 11 साल और क्या। और फाइनली हम देखते हैं इजला कहता है कि यार तुम तो मुझसे भी 1 साल छोटे हो, इतनी कमाल के हो। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी जैस्मिन होती है उसको हमारा ऑर्थर फिर से एक बार हील करता है,
और हम देखते हैं कि हील होते ही जो हमारी जैस्मिन होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और हमारे ऑर्थर को सीधे जाके गले से लगा लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना ऑर्थर, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, बट मैंने तुम्हें बचाने की बजाय तुमने मुझे बचाया। बट हम देखते हैं आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और फाइनली हम देखते हैं वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बाहर जाते जाते जो हमारा आर्थर होता है पूछता है कि क्या हमारे अलावा कोई और नहीं बचा। तभी हम देखते हैं इजला बताता है कि वेल किसी और के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट शायद जो समानता है वो कहीं ना कहीं बची होगी, क्योंकि मैंने भी उसे भी एक ऐसे ही मैजिकल बैरियर में बांध दिया था। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और हमारा आर्थर फाइनली उसको ढूंढ भी लेता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारी समंथा होती है वो मिल जाती है। बट हमारा जो आर्थर होता है वो कहता है कि यार आखिर ये जो हमारा इजला है ये किस तरीके का इंसान है, ज़रूर उसके पास कुछ तो स्पेशल है जिसके बारे में शायद मुझे भी पता नहीं है। फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर वो लोग बहुत बुरी तरीके से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट रास्ते में काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिससे बचता हुआ वो दोनों बहुत बुरी तरीके से निकल रहे होते हैं छुप छुप के, ताकि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ना करें। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है और उस वाटर में जाने की वजह से उनकी जो सांसें होती हैं फूलने लगती हैं और अचानक से वो सब के सब बेहोश होकर एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब तरफ सुनसान होता है। हम देखते हैं हमारा जो आर्थर होता है वो सबसे पहले उठता है और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू करता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसे जैस्मिन और इजला जो होते हैं वो दोनों के दोनों वहाँ पे मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ में केवल वही दोनों से नहीं मिलते बल्कि उसके साथ में कई सारे मॉन्स्टर भी मिल जाते हैं। और हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, बट कोई फ़ायदा हो नहीं रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ताकतवर होता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सेल्वी पहुँच जाता है, यानी कि हमारा जो आर्थर है ना उसका जो एक अजीब सा ड्रैगन है वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है, वो भी अपने बड़े रूप के साथ। और हम देखते हैं कि वो उन सभी को ख़त्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो इजला होता है वो कहता है कि ये कौन है। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो बताता है कि एक्चुअली ये मेरा साथी है, जिसे देख के इजला कहता है कि यार तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उसके ऊपर बैठते हैं और फाइनली उस डंजन से बाहर निकलने लगते हैं। और फाइनली हम देखते हैं जैसे वो लोग बाहर निकलने लगते हैं तो अचानक से जो हमारा वो जो पीछे होता है ना खड़ा इजला, वो पूछता है अच्छा एक बात बताओ कि जब तुमने उसको मारा था तो तुमने आखिर तुम्हारा जो शरीर था वो इस तरीके से ग्लो क्यों करने लगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो आर्थर। बट हम देखते हैं आर्थर कहता है कि ये सवाल हम बाद में चलाए तो ठीक रहेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग बाहर निकलते हैं डंजन के बाहर निकलते ही जो हमारा आर्थर होता है वो हमारे सेल्वी को थैंक्स कहता है कि उसने उनकी मदद की उस डंजन से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सामंथा होती है वो भी अपने होश में आ जाती है। होश में आते ही जो सामंथा होती है वो उसे एक ओर दिखाती है जो कि बताती है कि ये उसी वुड एल्डर वाला जो था ना, यानी कि जिससे हमारा आर्थर ने लड़ा था, ये उसी का ओर है। और हम फाइनली देखते हैं कि ये देख के जो हमारा आर्थर होता है वो कहता है कि ये तुम्हें कब मिला। बट समंता कहते हैं कि वेल जैसे भी मिला, बट मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार ज़्यादा है आर्थर, क्योंकि तुमने ही उसे हराया था। और हम देखते हैं आर्थर कहता है कि ठीक है जब तुम इतना कह रही हो तो मैं इसे ले लेता हूँ। बट हम देखते हैं कि वो पहले तो एक्सेप्ट करने से मना करता है, बट फिर कई बार बोलने के बाद उसे ये लेना ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नोट होता है वो एक लेटर लिखता है अपने मदर फादर को। और फाइनली हम देखते हैं कि जब उसके मदर फादर इस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें फाइनली पता चलता है कि जो हमारा आर्थर है वो ठीक है और उससे कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो गिल्ड मास्टर के पास पहुंचता है, यानी कि गिल्ड मास्टर नहीं, पहले तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उससे वहाँ पे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताता है कि वेल तुम लोग जिस डंजन में गए थे उस डंजन को कभी भी गिल्ड से लिया ही नहीं गया था, क्योंकि वो डंजन जो था वो अचानक से किसी ने तुम्हारे पास लेके आया था, यानी कि वो तुम्हारे साथ कोई धोखा था। और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि जो हमारा लूकस है उसने उन सबके ऊपर कंप्लेंट भी किया है। और फाइनली में पता चलता है कि एक्चुअली लूकस ने, जो कि खुद ही उनसे वहाँ से भाग के आया था अपने साथियों को धोखा दे के, वो बाहर आके कंप्लेंट करता है आर्थर के खिलाफ कि उन लोगों ने उनको धोखा दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।